टॉपिक से। कल हमने डिस्कस किया था कंडक्शन हीट ट्रांसफर इन सिंपल प्लेन वॉल, सिंपल होलो सिलेंडर, सिंपल होलो स्फीयर एंड सिंपल होलो हेमिस्फेरिकल शेल। आज डिस्कस करेंगे कंपोजिट प्लेन वॉल, कंपोजिट होलो सिलेंडर, कंपोजिट होलो स्फीयर एंड कंपोजिट होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसी में ही प्लेन वॉल का केस आ जाएगा, इसी में ही कंपोजिट केस का आ जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्लेन वॉल के लिए होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर, होलो हेमिस्फीयर के लिए। ओके, तो फर्स्ट है जो वो ले रहे हैं हम वॉल के लिए, कंपोजिट वॉल। कंपोजिट मीन्स अगर एक से ज्यादा लेयर की कोई वॉल बनी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लेंगे एज अ कंपोजिट वॉल केस। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर में क्या है, एक स्टील की लेयर है, अंदर क्या है, ब्रिक्स की लेयर भी है, ठीक है, अपना रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स भी है। तो क्या है, 3 लेयर्स का बॉयलर बना हुआ है। तो उस केस में कैसे हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉयलर टू द आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर या एम्बिएंट इन्वायरमेंट। तो उस केस में क्या है, हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे एज अ कंपोजिट वॉल। Then we have 2 walls. One is A and B. The thicknesses are L1 and L2. Thickness क्या है दोनों की, L1 and L2। तो ये हमारे पास नंबर 1 वॉल है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड नंबर, that is number 1 and it is number 2. The thickness is L1 and L2. Conductivity of layer 1 is K1 and conductivity of layer 2 is K2. Area in this case is K1 equal to K2 equal to A। इस केस में क्या होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। प्लेन वॉल के केस में ज्यादातर क्या होता है, एरिया दोनों का क्या होगा, सेम होगा। नहीं सेम होगा तो गिवन देगा या फिर डायग्राम देगा जहां से हमें एरिया निकालना। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस फर्स्ट कितने रेजिस्टेंस आएंगे, पहले मुझे ये बताओ कितने रेजिस्टेंस आएंगे, 1 एंड 2। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, L1 अपॉन K1 इंटू A1 एंड रेजिस्टेंस 2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, L2 अपॉन K2 अपॉन A2। ओके, तो ये तो हमारे आ गए रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, दैट इज रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2। अब हमें हीट ट्रांसफर निकालना है, तो हीट ट्रांसफर इज Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। Q निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अब ये था हमारे पास सिंगल वॉल के लिए, सिंगल लेयर की कोई वॉल है। अब हमारे पास क्या है, कंपोजिट वॉल मींस मेड अप ऑफ 2 लेयर। तो डेल्टा टी भी चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो किस तरीके से हम इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं, देखो अगर तो उसने पूछा है कि टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है, टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है, सिर्फ टेम्परेचर गिवन है T1 एंड T3 मींस आउटसाइड टेम्परेचर गिवन है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर इज नॉट गिवन। देन उस केस में क्या करेंगे, देखो Q इज इक्वल टू T1 माइनस T3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मीन रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 एंड टेम्परेचर क्या आएगा, T1 माइनस T3। अब ये चीज कैसे, देखो कैसे इसको लर्न करना है कि कैसे टेम्परेचर लेने हैं। अगर आप दोनों लेयर्स को कंसीडर कर रहे हो साइमल्टेनियसली, लेयर 1 और लेयर 2 को साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हो, तो टेम्परेचर क्या आएंगे, सरफेस टेम्परेचर।
इंटरमीडिएट टेम्परेचर है जो दैट इज T2 इज नॉट कंसीडर्ड. Okay, and if we want to calculate rate of heat transfer, then it is calculated from this equation, that is, अब देखो यहाँ पे देखो इस केस में ओनली ले रहे हैं फर्स्ट लेयर के लिए, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन रेजिस्टेंस, बिकॉज फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. अब डेल्टा टी में क्या है, T1 माइनस T2, थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, L1 अपॉन K1 इंटू A1. अब सेम जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो सेकंड लेयर में भी ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशंस लेके चलते हैं वो हम क्या लेके चलते हैं, स्टेडी स्टेट कंडक्शन, बिकॉज दिस इक्वेशन इज नोन एज Fourier equation, and assumptions of Fourier equation is the conduction is steady state. Okay, if conduction is steady state, that means rate of heat transfer does not change with respect to time. Time के साथ rate of heat transfer and temperature does not change. Then next इसमें देखते हैं, next क्या है देखो, next is when convective or convection heat transfer coefficients are given. Next is when convective heat transfer transfer coefficients are also given. Then body is made up of two layers, layer 1 and layer 2. Outside temperature is T1 and T3. Thickness is L1 and L2. And these are the inside and outside conditions. That is, inside temperature is Ti and inside heat transfer coefficient is Hi. And for the outside surface or ambient conditions, the temperature is T0 and heat transfer coefficient is H0. Hello, sir. Yes. सर जो आपने पहला केस दिखा ना सर, पहले वाला केस सर. हाँ जी बोलो, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे? एक मिनट सर, मैं दिखा रहा हूँ आपको. ऊपर करो जो ये वाला, अगर हम इन दोनों बॉडी को सर मतलब एक ही साथ लेंगे सर, यस, इन दोनों, तो नीचे जो है ना कि KL1 डिवाइड बाई K1 A1, उन दोनों का ऐड हो जाएगा ना सर, इन दोनों का. यस वही चीज मैं बोल रहा हूँ. अगर तो देखो, लेकिन सर जो ये बीच वाला टेम्परेचर है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर T1 और T3 है. T1 मैं एक बार अगर टोटल दोबारा बता देता हूँ क्या चीज है. एक बार ध्यान से सुन लो. अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को, दोनों बॉडीज को साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हैं, देन टेम्परेचर इज T1 माइनस T3. तो इक्वेशन इज रिटन एज Q इज इक्वल टू T1 माइनस T3 and total resistance 1 plus resistance 2. ये कब एप्लीकेबल है, जब दोनों लेयर्स को, दोनों बॉडीज को साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हैं, दिस एंड दिस, लेयर 1 एंड लेयर 2. तब जाके इक्वेशन किस में चेंज होगी. अब देखो, ये इक्वेशन लिखी है मैंने. अब ये वाली इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, जब हम T1 से लेके T2 के बीच में रिलेट कर रहे हैं, उसके बीच में देख रहे हैं. तो T1 एंड T2 के बीच में कितने रेजिस्टेंसेस है, ओनली वन, दैट इज रिटन इन द डिनोमिनेटर. एंड इफ वी कंसीडर द लेयर 1 and 2 simultaneously, then we take the value of resistance, both the resistances simultaneously, that is resistance 1 plus resistance 2. क्लियर है अब? जी सर, जी सर. ठीक है. अगर
अगर हम साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हैं लेयर 1 और लेयर 2 को, देन टोटल रेजिस्टेंस इज टेकन बिकॉज इक्वेशन क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस। अब जो डेल्टा T है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप दोनों लेयर्स को साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हो, देन टेम्परेचर इज T1 माइनस T3, देन रेजिस्टेंस कितने आएंगे, दो रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। if we take if we only deal with only taken the layer A, अगर हम लेयर A को कंसीडर कर रहे हैं, देन टेम्परेचर क्या आ जाएंगे T1 माइनस T2। तो रेजिस्टेंस भी कौन सा आएगा, ओनली रेजिस्टेंस 1 आएगा। जो इस केस में क्यों निकल के आई और इस केस में क्यों निकल के आई, दोनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल है, बिकॉज वी टेक द स्टडी स्टेट कंडीशन, वी टेक द स्टडी स्टेट कंडीशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, T1 एंड T2 आर T1 एंड T3 आर गिवन, thickness of both layers given, conductivity is given K1, conductivity K2 is also given, and area is given, then okay, if not given then 1 meter square is considered as the area of the body। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द इंटरमीडिएट टेम्परेचर, T2 को फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। देखो if we take whole composite T1 minus T3, if we take T1 minus T3, then कितने रेजिस्टेंस आएंगे डिनोमिनेटर में, रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2। तो यहां से तो T2 निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि T2 इसमें आया ही नहीं, because T2 is not taken in this equation because we have considered the whole section, whole composite wall। Then for finding the value of T2, we have to consider the layer 1 as an individual and layer 2 as an individual। अगर हम layer 1 और layer 2 को individually देखेंगे तब जाके Q की वैल्यू आएगी, T2 की वैल्यू आएगी। T2 की जो वैल्यू है दो तरीके से निकल सकती है, या तो T1 माइनस T2 अपॉन रेजिस्टेंस 1 और Q is equal to T2 minus T3 अपॉन रेजिस्टेंस 2। तो या इस इक्वेशन से निकाल लो चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, निकालना क्या है यहाँ से हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 की गिवन होगी, R1 आप यहाँ से निकाल सकते हो क्योंकि सभी पैरामीटर सभी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। R1 भी गिवन है, T1 भी गिवन है, T2 निकालना है, उसके लिए आपको Q की वैल्यू चाहिए। Q कहाँ से आएगी, Q इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या और हीट ट्रांसफर रेट, देन इट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द होल सेक्शन। ओके, पहले आप यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे, इस Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके फिर यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, और इस Q की वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में भी डालोगे तो यहाँ से भी आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या चीज क्लियर, आपको क्या चीज याद रखनी है, अगर आप दोनों लेयर्स को साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हो तो दोनों रेजिस्टेंस भी आएंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, देन सरफेस टेम्परेचर इज T1 माइनस T3। इफ वी टेक द लेयर्स इंडिविजुअली, दैट मींस अगर लेयर 1 को कंसीडर कर रहे हो तो ओनली T1 माइनस T2 बिकॉज लेयर 1 इज ranging between T1 and T2, then it is written as T1 minus T2 upon L1 upon K1 into A1। If we consider the layer 2, then temperature is T2 minus T3, T2 minus T3, and resistance is L2 upon K2 upon A2। अब क्लियर है सबको इस चीज का? जी सर।
गैस क्लियर है या किसी का डाउट है अभी भी? क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है सर। ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है, अगर दोनों लेयर्स को इकट्ठे साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हो तो टेम्परेचर भी बाहर वाले आएंगे, आउट जो सरफेस टेम्परेचर है। ठीक है। अगर लेयर 1 को एक टाइम पे कंसीडर कर रहे हो तो T1 एंड T2 आएगा। अगर लेयर 2 को कंसीडर कर रहे हो तो T2 एंड T3 आएगा। और रेजिस्टेंस भी उसी लेयर का ही आएगा जिसको एक टाइम में आप कंसीडर कर रहे हो। Then next is if heat convection transfer coefficients are given, तो इस केस में देखो कैसे सोल्व करना है इस चीज को। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस अगर convective heat transfer coefficients are given, then how many resistances are there? Resistance 1, resistance 2, resistance 3 and resistance 4. Then how many resistances are present? 1, 2, 3, 4. 2 conduction and 2 convection, because यहाँ पे कंडक्शन हो रही है, इस एरिया में कन्वेक्शन हो रही है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से इसको करके बताता हूँ। जो रेड कलर से है यहाँ पे क्या हो रही है? कन्वेक्शन, और यहाँ पे कन्वेक्शन। तो इन दो सॉलिड बॉडीज में क्या हो रही है? कंडक्शन। Then how many resistances? Resistance 1, resistance 2, resistance 3, resistance 4. So it is written in this form. Okay. And outside temperature is T0, inside temperature is T inner, surface temperature is T1 and T3. Then if we calculate Q, formula for Q is delta T upon total resistance. If we calculate the overall heat transfer rate, then delta T में क्या आएगा बताओ? T1 minus T0, T1 minus T0, and टोटल कितने रेजिस्टेंस है? 4, तो सब ऐड हो जाएंगे आपस में। चारों को ऐड करके क्या आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्लियर है इस केस में? जी सर। अगर आप चारों रेजिस्टेंसेस को चारों कन्वेक्शन भी हो रही है, यहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है, यहाँ पे कंडक्शन, यहाँ पे कंडक्शन, इन चारों को साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हो तो टेम्परेचर T1 एंड T3 नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? ये वाला टेम्परेचर। ओके। अब ये पता कैसे चलेगा कि कन्वेक्शन हो रही है नहीं हो रही? If the values of H inner and H node, that means convective heat transfer coefficients are given, that it means convection takes place. It means convection is taking place. तो यहाँ पे convection हो रही है। If values are not given, then it means only conduction is present. Okay? तो यहाँ से आपको देखो, तो क्वेश्चन क्या आएगा? जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो क्या देंगे? वो H इनर की वैल्यू गिवन होगी, H नोट की H आउटर की वैल्यू गिवन होगी, इनर टेम्परेचर एंड आउटसाइड टेम्परेचर वैल्यू गिवन। ओके, L1 L2 गिवन, K1 K2 गिवन। देन क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ सरफेस टेम्परेचर। T1 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, T3 फाइंड करना है। अब इसको सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होना चाहिए। दैट मींस Ti माइनस T आउटर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो T1 गिवन होगा, T आउटर गिवन है, टोटल रेजिस्टेंस आप ऐड करके निकाल सकते हो। ठीक है। देन वैल्यू ऑफ Q इज कैलकुलेटेड। तो Q की वैल्यू हमारे पास वोट में आ जाएगी। नेक्स्ट
टॉपिक इज T1, T2 एंड T3 निकालना है। तो इक्वेशन देखो, अब मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। इस एरिया में क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रही है या कन्वेक्शन हो रही है? कन्वेक्शन। Convection. Then equation is written as Q is equals to H A delta T. इक्वेशन क्या होती है कन्वेक्शन के लिए? Q is equals to H A delta T. H कौन सा लेंगे? इंटरनल। एरिया कौन सा लेंगे? इंटरनल एरिया। ओके, डेल्टा टी देखो, डेल्टा टी यहाँ पे जरूरी है देखना ध्यान से कि कौन सा लेना है। अब कन्वेक्शन किस किस टेम्परेचर में हो रही है? T1 से लेकर T इनर से लेके T1 के बीच में। तो जो डेल्टा टी आएगा वो आएगा T इनर माइनस T1। क्लियर सबको यहाँ तक? जी सर। सिमिलरली इस एरिया में क्या हो रहा है? कन्वेक्शन। Convection. Then equation is written as Q is equals to H A delta T. Then H is written as H outer, area is area of outer surface. Delta T में क्या आएगा तो बताओ? Delta T में आएगा T3 माइनस T नोट। T नॉट। ठीक है, उल्टा नहीं लिख देना, ऑपोजिट नहीं लिखना, T नोट माइनस T3 नहीं लिखना, बिकॉज हम क्या ले रहे हैं कि Q है जो इस डायरेक्शन में पास हो रही है। ओके, अगर आपको रिवर्स लिखोगे तो सभी रिवर्स में चलेंगे, एक सीक्वेंस रखनी है। अगर आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो देन T नॉट माइनस T3, और इस केस के लिए क्या आएगा T3 माइनस T2, इस केस के लिए T2 माइनस T1, और इस केस के लिए T1 माइनस Ti। अगर आप इस सीक्वेंस में जा रहे हो तो इसी सीक्वेंस में चलना है। ओके, और यहाँ दोनों इस यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? कंडक्शन हो रहा है सर। कंडक्शन और कन्वेक्शन? कंडक्शन। कंडक्शन। तो जो ये इक्वेशन लगी है ये क्या है? कंडक्शन इक्वेशन। सर रिपीट कीजिए वो। ओके, तो सबसे पहले अगर T1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से अगर T1 की आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? पहले इस इक्वेशन का यूज करोगे, बिकॉज Q हमारे पास कहाँ से आया? Q इज इक्वल टू Ti माइनस T नॉट और टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ से Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। HI इज ऑलरेडी गिवन, एरिया भी गिवन होगा, नहीं होगा तो 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। Ti इज ऑलरेडी गिवन, देन वैल्यू ऑफ T1 इज कैलकुलेटेड, वैल्यू ऑफ T1 इज कैलकुलेटेड मीन यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर T1 की वैल्यू आ गई देन T1 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर T2 की वैल्यू आ गई तो T2 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, यहाँ से T3 की वैल्यू निकाल लेंगे, और T3 is calculated from this equation also। तो T3 निकालना है, T3 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ से निकालना है तो ओनली T नॉट चाहिए, T नॉट इज ऑलरेडी गिवन। अगर इस इक्वेशन से निकालना है देन T2 इज नोन, T2 आपको पता होना चाहिए। T2 निकालने के लिए T1 पता होना चाहिए। T1 कहाँ से आएगा? यहाँ से। तो इक्वेशन किसी का भी यूज करके क्वेश्चन क्या आएगा? T1 निकालना है, T2 निकालना है, T2 T3 निकालना है एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। सबको क्लियर है इस चीज का अभी? जी सर। बिकॉज अगर आपको कंपोजिट प्लेन वॉल का अच्छे से समझ आएगा तभी होलो सिलेंडर एंड होलो स्फीयर और हेमिस्फीयर का समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम होलो सिलेंडर की तरफ। ठीक है, विजिबल है सबको? देन हमने कल डिस्कस किया था कि अगर सिंगल लेयर का कोई आपके पास
सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, देन इक्वेशन इज रिटन एज दिस, बिकॉज Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R थर्मल, एंड थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है होलो सिलेंडर के लिए, नेचुरल लॉग R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई KL, कल हमने डिस्कस किया था। देन टेम्परेचर्स कौन कौन से आएंगे, T1 एंड T2, T1 एंड T2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, दैट इज नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई KL. Then next is if we have the composite hollow cylinder. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब देखो एक लेयर ये है सिलेंड्रिकल लेयर, एक सेकंड लेयर ये वाली, ठीक है। तो रेडियस क्या है, रेडियस 1 यहाँ तक, रेडियस 2 यहाँ तक, रेडियस 3 यहाँ तक। देन सरफेस टेम्परेचर इज T1, T2, T3, कंडक्टिविटी इज K1, K2। देन इसी इक्वेशन का यूज कर सकते। अब यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस हैं, 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, दोनों रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। देन हम देखो फर्स्ट लेयर के लिए देखते हैं, फर्स्ट लेयर के लिए अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, देन इट इज नेचुरल लॉग R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई K1L, बिकॉज फर्स्ट लेयर के लिए देखो, फर्स्ट लेयर के लिए कौन कौन से रेडियस हैं, R1 एंड R2, एंड कंडक्टिविटी क्या है, conductivity is K1, then these values are written. For layer 2 के लिए देखो, layer 2 कौन सी है, ये वाली लेयर, इसमें कौन कौन से रेडियस है, रेडियस 2, रेडियस 3, देन यहाँ पे देखो रेडियस 2 की जगह क्या लिख दिया, रेडियस 3 डिवाइडेड बाय रेडियस 2 अपॉन 2 पाई K2L। क्लियर है ये चीज सबको? अगर हमें लेयर 1 के लिए निकालना है, देन रेडियस 1 एंड रेडियस 2 कंडक्टिविटी इज K1. If we have to calculate resistance for layer 2, then the radius are radius 2 and radius 3 and conductivity is 2. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेयर 1 के लिए क्या क्या लेना है, रेडियस 1 लेंगे, रेडियस 2 लेंगे, कंडक्टिविटी इज K1. सेकंड लेयर के लिए क्या लेंगे, रेडियस 2, radius 3 and conductivity is 2. Then इसमें important thing क्या है, important चीज क्या देखो, Q is equals to delta T upon R thermal. अब डेल्टा T क्या लेना है, देखो अगर हम एक एक लेयर को कंसीडर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कंसीडर कर रहे हैं, जैसे हमने प्लेन वॉल के केस में किया था, अगर इंडिविजुअली आप लेयर 1 को कंसीडर कर रहे हो तो टेम्परेचर रेंज क्या आएगी, T1 से लेके T2 के बीच में। इफ वी टेक द लेयर 2, अगर सेकंड लेयर कंसीडर कर रहे हो, देन टेम्परेचर इज T2, T3, ओके। इफ वी वांट टू कैलकुलेट ओवरऑल हीट ट्रांसफर, दैट इज T1 माइनस T3, देन रेजिस्टेंस इज टोटल, टोटल में क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है सबको अभी? जी सर। वही केस है, वही चीज है उसमें कि अगर इंडिविजुअल कंसीडर करना है तो टेम्परेचर भी इंडिविजुअल लेयर के लेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंडिविजुअल आएगा। अगर आपको कंबाइंड लेयर्स का लेना है, देन रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे और टेम्परेचर भी क्या आएंगे, आउटसाइड वाले, अंदर इंटरमीडिएट टेम्परेचर इज नॉट कंसीडर्ड। देन सिमिलर केस क्या है,
अगर कन्वेक्शन हो रही है साथ में कन्वेक्शन भी हो रही है, कन्वेक्शन कहाँ पे हो रही है देखो, यहाँ पे भी कन्वेक्शन है, यहाँ पे कन्वेक्शन है। ग्रीन कलर क्या इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेक्शन को। रेड कलर इज फॉर कंडक्शन। तो दो लेयर्स में क्या हो रही है, कंडक्शन हो रही है। इनसाइड में क्या हो रही है, कन्वेक्शन, एंड आउटसाइड इज कन्वेक्शन। देन जहां पे कन्वेक्शन हो रही है, पाइप के अंदर देखो, पाइप के अंदर क्या हो रही है, कन्वेक्शन। तो इक्वेशन क्या लगेगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एच ए डेल्टा टी। टेम्परेचर ही टेम्परेचर क्या आएगा, T1 से लेके Ti से लेके T1 के बीच में। देन फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए टेम्परेचर क्या आएगा, लेयर 1 के लिए T1 से लेके T2 के बीच में, ये वाली चीज। फॉर लेयर 2, सेकेंड लेयर के लिए T2 से लेके T3 तक रेजिस्टेंस इज दी। एंड फॉर आउटसाइड टेम्परेचर, सॉरी आउटसाइड सरफेस, यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वेक्शन। तो यहाँ पे क्या लगेगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एच ए डेल्टा टी। H is taken as H naught, area is, देखो यहाँ पे एरिया इज A naught, ओके, एंड टेम्परेचर इज, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T3, और यहाँ पे क्या है T naught, T3 माइनस T naught। और एक चीज का यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो इंटरनल एरिया, एरिया ऑफ इंटरनल मींस, इंटरनल एरिया के लिए कौन सा रेडियस कंसीडर करेंगे, रेडियस 1। तो यहाँ पे रेडियस क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब आउटसाइड एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये कौन सा रेडियस है, R3। तो आउटसाइड एरिया के लिए एरिया क्या लेंगे, R3, एंड 2 पाई RL इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई RL इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है एरिया का भी, यस और नॉट? जी सर। जी सर, यस सर। इंटरनली हमारे पास क्या है, ये वाला सरफेस, तो कौन सा रेडियस लेंगे, R1, ओके। आउटसाइड के लिए क्या है, ये वाला रेडियस, दैट रेडियस इज टेकन एज R3। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेडियस को कंसीडर करना। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फॉलो स्फीयर। देन सिमिलर वही चीज है इसमें भी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K R1 R2। इफ वी टेक द कंपोजिट देन Q इज इक्वल टू, टेम्परेचर रेंज चेंज करनी है। फर्स्ट लेयर के लिए क्या है, T1 T2, सेकंड लेयर के लिए क्या है, T2 T3। if we want to if we calculate if we take the composite sphere, then temperature is T1 minus T3 and resistance is total resistance, total means दोनों को ऐड कर देंगे, ओके। सिमिलर इस केस में क्या है, देखो इफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स आर गिवन, अगर बाहर कन्वेक्शन हो रही है, अंदर भी कन्वेक्शन हो रही है, तो बाहर देखो इसके लिए टेम्परेचर क्या आएगा, तो अंदर के लिए क्या आएगा, कन्वेक्शन, देन टेम्परेचर इज T1 Ti माइनस T1 एंड फॉर आउटसाइड T3 माइनस, यहाँ पे क्या है T3, आउटसाइड में क्या है T नॉट, इट इज रिटन एज T3 माइनस T नॉट H नॉट एरिया में, ओके। और इंटरनल एरिया कैसे आएगा, देखो इंटरनली एरिया क्या है, ये वाला, तो कौन सा रेडियस रिस्पॉन्सिबल होगा, R1, एंड फॉर आउटसाइड सरफेस, यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या है, R2, R3, जी सर। R1 ये है, R2 इज दिस, R3, तो R3 आएगा बेटा यहाँ पे, आउटसाइड एरिया इज R3 लेंगे। अब ये कौन सा है, स्फेरिकल केस, स्फीयर के केस में सरफेस एरिया इज
4 पाई आर स्क्वायर, इट इज रिटन एज। सिमिलर अगर आपके पास हेमिस्फीयर आ जाएगा तो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 2 लेंगे बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 2 आएगा, कल हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी 2 आएगा। ओके, क्लियर है सबको अभी? अब इसमें देखो क्या चीज याद रखनी है, इस बाहर अगर आपको आउटसाइड कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन है, अंदर गिवन नहीं, देन ये वाली इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, अगर अंदर इनसाइड द पाइप अगर h गिवन है, आउटसाइड में गिवन नहीं, देन दिस इक्वेशन इज एलिमिनेटेड। ये चीज तो क्लियर है ना सबको? जितने h की वैल्यू गिवन होंगी, जहां जहां पे ओके रेजिस्टेंस इसमें कंसीडर्ड होंगे। यस, क्लियर है सबको अभी? ओके सर। किसी का कोई डाउट हो तो डिस्कस करो। ठीक है, ठीक है, टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।